नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 के द्वारा अब हमारे अधिकांश कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब आपको अपनी जो सर्विस बुक है उसको अपडेट करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। तो साथियों, हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपनी ई सर्विस बुक अपडेट कर पाएंगे अपने ही फ़ोन से। तो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप अपनी सर्विस बुक को कैसे अपडेट करें। तो सबसे पहले साथियों, आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर डाल के सर्च कर लेना है और आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, जो कि आपके पास होगा। लॉगिन करने के बाद जब आपने लॉगिन कर लिया तो जो मेन पेज है वो इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होगा। इसमें बाईं तरफ आप देख रहे हैं जहां पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी लिखा है, इस विकल्प को आपको क्लिक कर लेना है। विकल्प चयन के बाद आपको यहां पर कुछ डिटेल्स प्रदर्शित होंगी जिसमें एम्प्लॉय का नेम, उसका यूनिक कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये समस्त चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इनको एक बार देख लें। देखने के बाद फिर अगला कार्य जो आपको करना है वो ई सर्विस बुक पे आपको जाना है। उसका जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसको खोलना है और एम्प्लॉय ई सर्विस बुक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दो ऑप्शन आपको प्रदर्शित होंगे, जिसमें एक ऑप्शन में वो आपकी स्वयं की फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहेगा और दूसरे ऑप्शन में विद्यालय की डाइस कोड के साथ फ़ोटो अपलोड करने को कहेगा। पहले वाले ऑप्शन में आप अपना स्वयं का फ़ोटो जिसमें चेहरा स्पष्ट हो, आपका जो फेस है वो क्लियर दिखाई दे रहा हो, ऐसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो फ़ोटो सेव है वो वहाँ से ओपन हो जाएंगी और जिसको आपको सेव करना है उसको आप यहाँ पर सेव कर देंगे और सेव एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये तो आपका फ़ोटो अपडेट हो गया। इसके बाद बगल वाले कॉलम पे चलना है जहाँ पर स्कूल बोर्ड विथ यू डाइस कोड, स्कूल के विद्यालय के जो बोर्ड है जिस पे डाइस कोड लिखा हो, ऐसे बोर्ड की फ़ोटो अपलोड करना है। ये फ़ोटो लाइव अपलोड होगी, मतलब यदि आपके फ़ोन में पहले से कोई फ़ोटो खिंचा है तो आप उसे यहाँ अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको विद्यालय जाकर ही इस फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। ओपन कैमरा, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल के आ जाएगा और कैमरा खुलने के बाद आप अपने विद्यालय के बोर्ड का फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर लें। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यदि आप संतुष्ट हैं कि फ़ोटो सही आ गया, जिसमें डाइस कोड वगैरह दिख रहा है, तो आप नेक्स्ट मोड पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यदि दोबारा से फ़ोटो क्लिक करना है तो रीटेक बटन पर क्लिक करके आप पुनः फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आपने स्कूल का फ़ोटो खींच लिया तो आप उसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ा देंगे। आगे जाने के बाद फिर ई केवाईसी की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी। ई केवाईसी प्रक्रिया जिन लोगों की समग्र आईडी लिंक है उनको ही संपादित वो लोग कर पाएंगे। तो अब आपको अगले में करना क्या है, अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो एंटर समग्र आईडी, आपकी जो समग्र आईडी है उसको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ओटीपी आने के बाद इस प्रकार से 6 अंकों का जो ओटीपी है उसे आपको जो जगह है वहाँ पे भर देना है और भरने के बाद सबमिट पे जाके आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे और जो समग्र में आपकी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये सभी चीज़ें यही सही हैं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर बटन क्लिक करके अगली स्टेप में चले जाएंगे। अब अगली स्टेप में जाने के बाद पूरी जो जानकारी है वो आपकी समग्र की प्रदर्शित होगी।
समग्र एवं एजुकेशन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित हो रही है, में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अब इसमें जो डाटा आपका दिख रहा है ये चेंज नहीं कर पाएंगे आप। आपको यहाँ पर सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप परिवर्तन कर पाएंगे। मतलब आपकी जो पर्सनल जानकारी है जो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये आप अपडेट कर पाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ ये जो पर्सनल पोर्टल डाटा है वो और जो समग्र का डाटा है ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन नीचे जो बेसिक डिटेल्स है, यदि इसमें आपको कोई चीज़ खाली है आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे भर दें। यदि कोई चीज़ आपको लग रहा है गलत है तो उसे आप यहाँ पर सही सुधार करके भी भर सकते हैं। सभी जानकारी प्रोफाइल लॉक करने से पूर्व ही बदली जा सकती हैं। यदि आपने जो जानकारी परिवर्तनशील है यदि प्रोफाइल लॉक कर दी है तो ये चेंज नहीं होंगी। तो आप पहले संतुष्ट हो जाएं, सभी चीज़ें अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आपको लॉक करना है। सभी जानकारी प्रविष्ट करने के उपरांत कर्मचारी द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है। जब आपने सभी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे, भर देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह ये सब भरने के बाद आपको इनको सत्यापित भी करना है। तो वर्तमान पता आपको भरना है। यदि दोनों पते एक समान हैं तो आप एक चेक बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक जो आपका वर्तमान पता है वो स्थायी पता में जाके भर जाएगा, वहाँ पे दिखने लगेगा। ये सभी जानकारियाँ भरते चलें आप, जो भी आपकी डिटेल्स हैं सभी पूरी भर दें। और भरने के बाद चेंज रिक्वेस्ट, यदि मान लीजिए कि कोई जानकारी चेंज करना है तो परिवर्तन हेतु आपको संकुल को जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगी। आप स्वयं चेंज नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे जो संकुल के लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित होगी। संकुल केंद्र पर आपको संपर्क करना होगा, वहाँ से आपका परिवर्तन अप्रूव होगा। पूर्व एवं वर्तमान पोस्टिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के परिवर्तन अनुरोध के लिए कर्मचारी द्वारा संकुल को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना होगा। यदि आपकी संस्थाएं पहले की पोस्टिंग या अभी की पोस्टिंग गलत डली हुई है या नहीं डली थी आपने अभी डाली है तो उसके लिए आपको जो रिक्वेस्ट है संकुल केंद्र को भेजनी होगी। फिर अगले पेज पे चलते हैं तो आगे के पेज पर आपको इस प्रकार से हेल्थ एंड डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन दिखेगी। नीचे पर्सनल डिटेल्स जो डली हुई है वहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप इनको अपलोड कर पाएंगे, इनको भर दें और भरने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी पीडीएफ या फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। और यदि पहले से डली हुई है तो व्यू के माध्यम से आपको जानकारी वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी और परिवर्तन यदि कर रहे हैं तो रिमूव किया जा सकता है। संबंधित दस्तावेज केवल पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होंगे। अगली स्टेप पे चलते हैं। ये हमने अभी तक प्रोफाइल फ़ोटो, समग्र ई-केवाईसी और पर्सनल इन्फो भर दिया। अब लास्ट आते हैं हम क्वालिफ़िकेशन, जो चौथी स्टेप होगी। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको जो भी आपकी योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वो सब यहाँ पे भरना है। जैसे क्वालिफ़िकेशन 11th-12th है, विषय कौन से हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, पासिंग ईयर कौन सा है, रिजल्ट कैसा रहा, डिड यू कंप्लीट द क्वालिफ़िकेशन आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट, मतलब आपने नियुक्ति के दिनांक से पूर्व ही इस परीक्षा को पास कर लिया था। अपलोड फाइल और पीडीएफ फाइल आपको करना है प्रमाण पत्र की या जो मार्कशीट होता है उसकी। जब ये हो गया तो आपकी एक कक्षा की जानकारी यहाँ पर सेव होगी। अब इसको आपको और चीज़ें करना है तो ऐड जो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो अगली परीक्षा खुल के आ जाएगी, उसमें फिर से आप डिटेल भर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 12th की डिटेल फिल करी, अब आपको ग्रेजुएशन फिल करना है तो ऐड पे जाएंगे तो फिर से इतने कॉलम आपको मिलेंगे, तो आप ग्रेजुएशन को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ से भर पाएंगे। फिर चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपने बीएड या डीएड की जानकारी यहाँ पे भरना है और यदि पहले से प्रदर्शित है, भरी हुई है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगली विंडो में चले जाएंगे और यदि यहाँ पर नहीं भरी है तो आप यहाँ अपनी जानकारी को फिल कर देंगे। कर्मचारी के कार्य अवधि के दौरान पोस्टिंग ऑफिस से संबंधित दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना। अब जो आप काम कर रहे हैं उसके दौरान जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पोस्टिंग टाइप कौन सी है, अब वहाँ पर पोस्टिंग किस ऑर्डर से हुई है, उस ऑर्डर की जो तारीख है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब उस ऑर्डर की पीडीएफ, ये चीज़ें। पोस्टिंग ऑफिस कोड, जहाँ से पोस्टिंग हुई है वो कोड, ऑफिस का नाम,
अथॉरिटी कौन सी है, डेजिग्नेशन क्या है आपकी और विषय कौन सा था, ये सब डिटेल यहाँ पर भरेंगे। यदि कोई अन्य ऑर्डर को भी ऐड करना है तो ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से इतने सारे बॉक्स आपके ब्लैंक प्रदर्शित होंगे जिसमें आप अगले ऑर्डर को भर पाएंगे। ये करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ऐड पोस्टिंग डिटेल्स, पोस्टिंग टाइप, आपकी पोस्टिंग किस प्रकार की है, ऑर्डर नंबर क्या है, तो यहाँ से भी आप भर पाएंगे। जो पहले से डली हुई हैं वो नीचे प्रदर्शित होंगी और प्रदर्शित होने के बाद यदि कुछ बढ़ाना है तो ऐड पे क्लिक कर लें, नहीं बढ़ाना तो यहाँ लास्ट में जब आप नीचे की तरफ पहुँचेंगे तो लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन होगा। साथियों यहाँ पर ध्यान दें, फाइनल लॉक से पहले आप संशोधन कर पाएंगे, लेकिन यदि एक बार आपने फाइनल लॉक कर दिया तो आपकी जो डिटेल है वो चली जाएगी संकुल की आईडी पर, फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार अच्छे से तसल्ली कर लें, तसल्ली करने के बाद कंफर्म होने के बाद ही आप फाइनल लॉक करें। तो इस प्रकार से साथियों आप अपनी ई सर्विस बुक जो है उसको अपडेट कर पाएंगे और अपडेट करने के बाद संकुल केंद्र को फॉरवर्ड कर देंगे। संकुल द्वारा आपकी डिटेल्स आने के बाद उनको अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपकी ई सर्विस बुक सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप स्वयं ही अपनी सर्विस बुक को अपडेट कर पाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना कमेंट टाइप करें, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी उस समस्या का निराकरण कर पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।